यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए हमारा मिलकर कायनात के मरकज अकीदत, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, नबी आखिरुज़्ज़मा खातम पैगम्बरा हुजूर अहमदी मुश्तबा मोहम्मद अरबी अरवाह नफीदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में इश्क़ व मोहब्बत के साथ ग़ुलामी रसूल का सबूत देते हुए गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम, और मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। आइए हम और आप मिलकर एक बार और इश्क़ मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब। अज़ीज़ान मोहतरम, चंद मिनट की गुफ्तगू है। मैंने अपनी तकरीर का उन्वान कुरान मुक़द्दस के मुताल्लिक़ रखा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि आपने बेशुमार उलमाए किराम की ज़बानी मोजिज़ात सुने हैं जी। आपने उलमाए किराम की ज़बानी सुना होगा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने चांद की तरफ इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया जी। आपने उलमाए किराम से सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा किया, सूरज वापस पलट आया। आपने उलमाए किराम से सुना होगा कि आपने खारी कुएं के अंदर अपना लुआबे दहन डाला, खारी पानी शीरी हो गया। लेकिन तमाम मोजिज़ात एक तरफ, कुरान का मोजिज़ा एक तरफ। ये वो किताब है जिसकी गहराइयों में रूहें डूब कर निकलती हैं तो कोई सिद्दीक़ अकबर बनता हुआ नजर आता है, जिसकी गहराइयों में रूहें डूब कर निकलती हैं तो कोई फारूक आजम बनता हुआ नजर आता है, कोई उस्मान गनी बनता हुआ नजर आता है, कोई मौला अली बनता हुआ नजर आता है, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता हुआ नजर आता है, कोई इमाम हुसैन बनता हुआ नजर आता है। कुरान हमारी रूह जिंदगी का नाम, क्या बात है, वाह वाह। कुरान हमारी हक्कानियत का नाम है, कुरान हमारी सच्चाई का नाम है। अगर आप कुरान से पूछोगे कुरान बता रब की वहदानियत क्या है, तो कुरान मुक़द्दस आपको जवाब देगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप कुरान से सवाल करोगे कुरान बता रसूल की रिसालत क्या है, तो कुरान आपको जवाब देगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। गर्ज के आप कुरान से जो सवाल करोगे कुरान आपको जवाब देगा। ये वो मुकद्दस किताब है जो हमारे आमाल में हमारे काम आती है, रफ्तार और गुफ्तार में हमारे काम आती है, गर्ज के हमारी पूरी जिंदगी हमारे काम आती है। हम दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, मरने के बाद भी यही किताब हमारे काम आती है। क्या बात, बेशक। कुरान वो मुकद्दस किताब है जिसके अंदर सहाबा की सहाबियत मौजूद है जी, जिसके अंदर फारूक आजम की अदालत मौजूद है, जिसके अंदर उस्मान गनी की सखावत मौजूद है, जिसके अंदर
मौला अली की शुजाअत मौजूद है। यही वो किताब है जिसके खातिर हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यजीदियों को चैलेंज दिया था, ए यजीदियों सुनो, कुरान के खिलाफ कोई ज़ाब्ता नहीं बनाया जाएगा, कुरान के खिलाफ कोई कानून नहीं चलाया जाएगा, कुरान के खिलाफ कोई हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। अगर हुकूमत होगी तो कुरान की, दस्तूर चलेगा तो कुरान का, बात होगी तो कुरान की, अजमत होगी तो कुरान की। फातिमा के लाल ने दुनिया की तमाम दौलत पर लात मारकर राय हक में आने वाली तमाम मुसीबतों का खैर मकदम किया और आने वाली नस्लों को कयामत तक के लिए पैगाम दे दिया, खून में नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आ जाए दीन का यूं हक अदा करो। वाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहीद आजम, मसलके आला हजरत, आशिकाने हुसैनी कमेटी, सर जमीने मंसूरपुर। बहुत अच्छा। कुरान हमारी रूह जिंदगी का नाम है, क्या बात है। कुरान हमारी हक्कानियत का नाम है, वाह, कुरान हमारी सच्चाई का नाम है। बहुत अच्छा। अजीज़ान मोहतरम, इसी के खातिर हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में यजीदियों से जंग की। जंग के बाद का थोड़ा सा वाक़या आपके सामने बयान करके मैदान कारज़ार में जब जंग हुई, जंग के बाद क्या हुआ अजीज़ान मोहतरम, एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। हज़रत सुलेमान आमश रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप जंगे करबला के चंद साल के बाद में बैतुल्ला का हज करने के लिए गए। जब आप खाना काबा की दीवारों के साए में पहुंचने के बाद में आपने देखा कि एक शख्स गिलाफे काबा पकड़े हुए ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है, रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, परवरदिगारे आलम, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। हजरत सुलेमान आमश फरमाते हैं कि मैंने उस शख्स को देखा कि ये शख्स रब की बारगाह में गिलाफे काबा पकड़कर ज़ारो कतार रो रहा है। ये तो वो बारगाह है, ये वो बारगाह है, यहाँ कोई बंदा अगर आने के बाद में सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा कर ले, पूरी जिंदगी उसने कितने ही गुनाह किए हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को ऐसा माफ करता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शारे हिंदुस्तान भाई गुलाम नूरे मुजस्सम साहिब क़िबला। नारे जिन हजरात ने गाड़ियां बीच में खड़ी कर दी हैं वो अपनी गाड़ियों को जाकर साइड से कर लें। जिन हजरात की गाड़ियां रोड पर खड़ी हुई हैं वो अपनी गाड़ियों को जाकर साइड से कर लें। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, हजरत सुलेमान आमश फरमाते हैं, मैंने देखा कि गिलाफे काबा पकड़े हुए है और रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है, रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, मौला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े गुनाह किए हैं। अजीज़ान मोहतरम, हजरत सुलेमान आमश फरमाते हैं, मैंने देखा कि वो ज़ारो कतार रो रहा है, वो ज़ारो कतार रो रहा है। आप फरमाते, मैं खाने काबा का तवाफ करने लगा, मैंने एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाए, मेरी नजर उस पर पड़ती, देखता देखता वो रोता। अजीज़ान मोहतरम, हजरत सुलेमान आमश फरमाते हैं, मैंने अपने तवाफ पूरा कर लिया, तवाफ मुकम्मल कर लिया, उसके बाद में मैं उसके पास में पहुंचा, मैंने कहा, ए शख्स, आखिर तेरे रोने की वजह क्या है?
तू खाने काबा का गिलाफ पकड़कर क्यों रो रहा है? ये तो वो जगह है जहां बंदा आकर रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, रब ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। लेकिन तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से तू इतना तड़प तड़प कर रो रहा है? अजीजान मोहतरम, वो शख्स कहता मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। सुलेमान आमश फरमाते हैं आखिर मुझे बता तो सही, तूने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा गुनाह किया है? वो शख्स कहता है मैंने अपनी दास्तान आज तक जिसको सुनाई है उसने मुझे धुतकारे दी हैं, उसने मुझे धुतकारे देकर अपने पास से हटा दिया है। सुलेमान आमश फरमाते हैं आखिर मैं तेरी दास्तान को सुनना चाहता हूँ, मैं तुझे धुतकारे नहीं दूंगा, तू बता आखिर मामला क्या है? ऐसा कौन सा गुनाह करके आया है जिसकी वजह से तू खाने काबा का गिलाफ पकड़ कर रो रहा है? अजीजान मोहतरम, हजरत सुलेमान आमश को वो अपना वाक़या सुनाना शुरू करता है। वो कहता है कि जब जंगे करबला हुई, जब जंगे करबला हुई, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु यजीदियों का मुकाबला करने के लिए गए। मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। उस वक्त जिस वक्त जंग हो रही थी, जिस वक्त हजरत अली असगर शहीद हो रहे थे, जिस वक्त हजरत औल मोहम्मद शहीद हो रहे थे, मोहम्मद बिन कासिम शहीद हो रहे थे, हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए थे, मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। ना तो मैंने हजरत इमाम हुसैन का साथ दिया था, ना मैं यजीदियों में गया था। लेकिन अजीजान मोहतरम, आप फरमाते मेरा दिल कांप उठा। चंद दिन के बाद में आसमान से खून बरसा। अगर मैं अपने बिस्तरों को उठाता, देखता कि बिस्तरों के अंदर से खून निकल रहा है, जहां देखता, जिस चीज को उठाता, हर चीज के अंदर से खून नजर आता। वो शख्स जवाब देता है हज़रत सुलेमान आमश को कि जब मैं रात को लेटा, मैं हकीकत में सोया हुआ नहीं था, मैं जाग रहा था, मेरी आंखें मिची थी। मैंने देखा कि एक सफ बिछाई गई, एक सफ बिछाई गई। उस सफ के ऊपर सबसे पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आकर बैठे। अजीजान मोहतरम, उसके बाद में एक सहाबा की जमात आई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों को लेकर आओ जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन से जंग की थी, जिन्होंने यजीदियों का साथ दिया था, उन लोगों को लेकर आओ। वो शख्स जवाब देता है, एक एक कर कर लाया जाता। लाने के बाद में उनसे पूछा जाता तूने किसका साथ दिया है? वो कहता मैंने यजीद का साथ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख है, गुस्से में है। अजीजान मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसको नेज़ा मारकर खत्म कर दो। अजीजान मोहतरम, शख्सों को बुलाया जाता, लोग आते, यके बाद दीगर लोग आते चले गए। उनसे पूछा जाता तुमने किसका साथ दिया है? वो बताते हमने यजीद का साथ दिया है। और सहाबाए किराम वहां पर जो मौजूद थे, अजीजान मोहतरम, वो नेज़ा मारते, उनको खत्म कर देते। वो शख्स कहता जब मेरी बारी आई, नबी की बारगाह में जाकर मैं गिड़गिड़ाने लगा, मैं रोने लगा। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पकड़ लिए, मैं चीखने लगा। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीजा रखा, या रसूल अल्लाह, मैं हजरत इमाम हुसैन के साथ भी नहीं था, यजीदियों के साथ भी नहीं था। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया तो तूने मेरे नवासे का साथ क्यों नहीं दिया? अजीजान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको धक्का दिया और फरमाया जा, तू जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है, तुझे जहन्नम के उस तबके में डाला जाएगा जो जहन्नम का सबसे नीचा तबका है। अजीजान मोहतरम, वो शख्स कहता है जब मैंने इतना सुना मेरा दिल कांप गया। मैं वो समझता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबान से निकलने वाले अल्फाज बदल नहीं सकते, जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, नबी ने जो फरमा दिया है वो होके रहेगा। नबी ने मेरे बारे में फरमाया है कि मुझे जहन्नम में डाला जाएगा, तो मुझे जहन्नम में डाला जाएगा। इसलिए मैं गिलाफे काबा पकड़कर रोता हूँ, रब की बारगाह में अरीजा रखता हूँ, ए परवरदिगार आलम तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो फरमाता है, वो शख्स कहता है कि मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ, आस लगाए हुए हूँ, हो सकता है मेरा रब मेरे गुनाह को बख्श दे। लेकिन
लेकिन जब मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आता है, नबी ने फरमाया था तू जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है, इसको जहन्नम के सबसे गहरे गड़े में डाल दिया जाए। जब ये मेरे दिल के अंदर ख्याल आता है, जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है, मेरी रूह कांप जाती है। अजीज़ान मोहतरम, हमें पता चला कि हमें हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। उन्हीं की मोहब्बत हमें दुनिया में भी कामयाब करेगी, आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत का हमें ज़ामिन बनाएगी। यही मोहब्बत है जो जन्नत में हमें लेकर जाएगी, यही मोहब्बत है जो जन्नत में हमें लेकर जाएगी। अजीज़ान मोहतरम, जो अहले सादात हैं, हमें उनसे सच्चे दिल से मोहब्बत करना चाहिए, हमें उनसे सच्चे दिल से मोहब्बत करनी चाहिए। अजीज़ान मोहतरम, यही मोहब्बत कब्र में भी हमारे काम आएगी, हश्र में भी हमारे काम आएगी। रब ताला की बारगाह में दुआ है, मौला सबसे पहले मेरी बातों पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अज़रफ़तु व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।